जंतर मंतर पर कितने लोग भीड़ हुए, उनमें कोई ऐसा गरीब आदमी, कोई ऐसा बंदा गया हो जिसको वक्त बोर्ड से फ़ायदा हो तो मुझे नाम बता दो। उसमें वो माफिया बैठे हुए हैं जिनका उनसे फ़ायदा चल रहा है, घर चल रहा है, ऐसे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। वक्त में जितने भी सदस्य हैं जो उसमें अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, जो उसमें सचिव के पद पे हैं, वो वक्त की ज़मीनों पे आलीशान बिल्डिंग बना के किराए पे चला रहे हैं, ठीक है। कहाँ मिलता है मुसलमानों को कुछ? जैसे भाई साहब ने बताया कि इन्होंने गाँव में अपने कब्रिस्तान की भी ज़मीन खरीदी है और मस्जिद बनाने के लिए भी ज़मीन खरीदी है। तो इससे साफ साफ साबित होता है ना कि भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया हुआ जमीन है वक्त के पास, जो वक्त के पास नहीं रहना चाहिए। इतना बड़ा कोरोना काल महामारी गुजरा है, अगर बता दे वक्त बोर्ड वाले किसी को मैंने 1 रुपये दिया हूँ, कहीं पर एक किसी गरीब लड़की की मैंने शादी कराई हो, कहीं पे एक मैंने मदरसा ऐसा खोल दिया जहाँ गरीब मुसलमान के बच्चे पढ़ ले, कोई ऐसी स्कूल बना दिए, कहीं पे एक ऐसी हॉस्पिटल बना, चलो हिंदू नहीं मुसलमान का फायदा हो जाए, ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं। वैसे कह रहे हैं मस्जिद छीन ली जाएंगे, मदरसे छीन लिए जाएंगे, मदरसे बहुत कुछ बोलता है, छोड़ो ना ओवैसी की बात को, मैं ये नहीं करता। वो 15 मिनट की बातें कहते हैं, हिंदुस्तान में रहने के बाद ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। और उसके राजनीतिक से मैं समझ नहीं हूँ। अगर कहीं अखलाक मरता है तो छाती पीट दो, कहीं कमले से मरे तो वहाँ भी छाती पीटो। और सबसे पहली बात कि इस्लाम में सियासत हराम है, अगर सियासत करो तो ईमानदारी से करो। कि जमायते उलमाए हिंद इन लोगों को फंडिंग जो मिल रही है, आज कन्हैया लाल जो दर्जी का जो साहू जो उनका जो मर्डर हुआ था उसका केस कौन लड़ रहा है? जमायते उलमाए हिंद लड़ रही है। उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है? अगर वो कह देता ये ज़मीन हमारी है तो वक्त ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वहाँ जज भी मुस्लिम, वकील भी मुस्लिम। क्या सिविल कोर्ट हाई कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ को गलत नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलता कि ये ज़मीन हमारी है, कुछ होता है भूल चूक में हो जाता है, बाद में था वो अपनी चीज़ों को कह रहा है, बाकी वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, किसी को उजार नहीं, किसी को भगा नहीं रहा है। एक सेकंड जवाब ले लेते हैं, क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं किसी की ऐसी ज़मीन पे वक्त ये नहीं कहता कि ये ज़मीन हमारी है। मतलब आए दिन जो केसेस आ रहे हैं, चाहे वो पटना का एक पूरा गांव का केस उठा लीजिए, चाहे वो संसद भवन का भी केस उठा लीजिए, ठीक है, चाहे आप अंबानी के घर का केस उठा लीजिए, इन सारे जगहों पे दावा ठोक दे रहा है और ऐसा बकबोर नहीं कह रहा है, इनका कहना है, ठीक है। ये देखिए सरासरी एक बात बताते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों को बरगलाने का काम करता है वक्त, ठीक है। हाँ बताता हूँ कैसे। मुसलमानों का हक है सर, मैं बता रहा हूँ, आज तक वक्त की संपत्ति से कितने मुसलमानों की बेटियों की शादी हुई है, कितने मुसलमानों को घर मिला है, ठीक है ना, कितने मुसलमानों को सुविधा मिली है वक्त की जमीन से या वक्त पे संपत्ति से, ये हमको बता दीजिए आप, ठीक है। पूछ लिया इन्होंने, कहा कितनी गरीब मुसलमान लड़कियों का, आपकी बहनों का, कितने लोगों का शादी हुई है? भी तो सवाल ले सकते हैं। वक्त से ज़्यादा चाइना जो कब्जा करके बैठा वो ज़मीन का मुद्दा है, तो ज़मीन पर ये कब बोलेंगे? वक्त पे बात नहीं, वक्त पे बात जानना चाहूंगा वक्त से, ये इन्होंने सवाल पूछा है, गुमराह क्यों कर रहे हैं सर? है ना, चाइना की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, गुमराह मत करिए सर, मैं जानना चाहूंगा वक्त की जमीन से, अब वक्त पे मैं बता, वक्त पे की जमीन से जितना पैसा आया है, किस मुसलमान लड़की का, किस मुसलमान बहन का शादी हुआ है? मैं भी कह रहा हूँ, मैं पक्ष में नहीं हूँ, ये करो कि सपोर्ट में, मैं भी सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं तो रत्ती भर सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है। अगर वक्त बोझ से किसी गरीब का घर बनाओ, मुसलमान का, किसी बहन की शादी हुई हो, कोई ऐसा इदारा बनाओ, कोई ऐसी हॉस्पिटल बनाओ तो बताए, ये मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं एक बात बता कि इस तरीके से मामला है, बाकी मैं इसके खिलाफ में हूँ, ठीक है। अगर सरकार ला रही है, अगर उस चीज़ का मुसलमान का फायदा है तो सरकार इस पर काम करे, हम मुसलमान साथ हैं उनके, हम गलत नहीं बोल रहे उनको। विरोध करने वालों को क्या कहेंगे? जैसे असदुद्दीन ओवैसी हम अकबर अवैसी को तो मैं मानता ही नहीं, ठीक है ना, उसके भाई को मानता ना, उसके बाद उनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। बात रही उनका क्या अखिलेश बोले तो वो राजनीतिक वाली बातें करते हैं, मुसलमान बैकग्राउंड वाली बातें हैं, उन पर भी मैं ध्यान नहीं देता हूँ। हम मुसलमान से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको उनसे फ़ायदा है तो आप उनके सपोर्ट में आइए। जंतर मंतर पर कितने लोग भीड़ हुए, उनमें कोई ऐसा गरीब आदमी, कोई ऐसा बंदा गया हो जिसको वक्त बोर्ड से फ़ायदा हो तो मुझे नाम बता दो। उसमें वो माफिया बैठे हुए हैं जिनका उनसे फ़ायदा चल रहा है, घर चल रहा है, ऐसे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का हमारे हिसाब से तो आज तक कुछ नहीं बना है। मस्जिद बनाया जाता हमारे लोग के गाँव में बने हैं, हम लोग खरीद के बनाए, कब्रिस्तान है हम लोग खरीद के बनाए हैं, मदरसा है खरीद के बनाए, इदारा है खरीद के बनाए, तो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन जाती कहाँ है, होती क्या है, ये इस पर बैठे कौन है? तो हम कहते हैं मोदी जी इनको पास होना चाहिए और उनमें सही तरीके से जो गरीब मुसलमान है उनको मिलना चाहिए। और बात रही कहते हैं कमेटी में और भी लोग, और अच्छी बात है, एक गुंडा बैठे क्या पता दूसरा भला हो, लेडीज़ हो, कहते हो लेडीज़ को हम लोग ज़्यादा देता औरतों को, खवातीन को, तो उनको भी हिस्सा दो, तो मोदी जी के साथ हो, इनके साथ हो और अच्छी बात होगी। आप मोदी जी का जो बिल लेके आ रहे हैं संसद में, आप उसका समर्थन? बिल्कुल समर्थन में हो जी सर, बिल्कुल। ये तो समर्थन कर रहे हैं, मगर कई मुसलमान हैं जो कह रहे हैं उनके हक की जमीन छीनी। अब एक बात बताओ, अब वहाँ जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने मुसलमान गए थे, अब उनकी बात करोगे, जिनको वक्त का मतलब नहीं पता था, जिनको अमेंडमेंट पढ़ने नहीं आ रहा था, अब उनकी बात ना करो ना। इस देश में जो शिक्षित मुसलमान हैं, ठीक है, जिसको वाकई में शिक्षा प्राप्त हुआ है स्कूलों से ना कि मदरसों से, उनको पता है ना कि वक्त क्या कर रहा है, भू माफिया का काम करता है वक्त, ठीक है ना। वक्त में जितने भी सदस्य हैं जो
उसमें अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, जो उसमें सचिव के पद पे हैं, वो वक्त की जमीनों पे आलीशान बिल्डिंग बना के किराए पे चला रहे हैं, ठीक है। कहाँ मिलता है मुसलमानों को कुछ? जैसे भाई साहब ने बताया कि इन्होंने गांव में अपने कब्रिस्तान की भी जमीन खरीदी है और मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन खरीदी है। तो इससे साफ साफ साबित होता है ना कि भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया हुआ जमीन है वक्फ के पास, जो वक्फ के पास नहीं रहना चाहिए। और वक्फ बोर्ड जैसे कानून जो है ना उसको निरस्त करना चाहिए। इस देश में आवश्यकता ही नहीं है। जो कानून किसी आम नागरिक के फायदे में ही यूज नहीं हो पाएगा, उस कानून को क्यों रखना जी? आप बताओ, रखना ही नहीं चाहिए वैसे कानून को। अगर आप भी वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? समर्थन कर रहे हैं ना कि वक्फ बिल का amendment आपने हो जाना पूछा क्या है तो मैंने वो बताया कि ऐसे ऐसे मामला चल रहा है, लेकिन उसका सही यूज़ आपको मुझसे पूछना चाहिए कि आपसे उसको फ़ायदा क्या है। तो मैं बताऊँ, मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। हम वो क्या कि हम कितने गरीब मुसलमान, उनको उनसे फ़ायदा नहीं है। अगर उतनी प्रॉपर्टी है उनके पास, तो जिनके पास बेघर है, रोड पे सोते हैं, चलो हिंदू को मत दो, कम से कम जो मुसलमान पड़े हुए बेघर उनको कर दे दो। इतना तो आप करो। इतना बड़ा कोरोना काल महामारी गुजरा है, अगर बता दो वक्फ बोर्ड वाले किसी को मैंने 1 रुपये दिया हूँ, कहीं पर एक किसी गरीब लड़की की मैंने शादी कराई हो, कहीं पे एक मैंने मदरसा ऐसा खोल दिया जहाँ गरीब मुसलमान के बच्चे पढ़ ले, कोई ऐसी स्कूल बना दिए, कहीं पे एक ऐसी हॉस्पिटल बना, चलो हिंदू नहीं मुसलमान का फ़ायदा हो जाए, ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं है। मैं भी कहाँ बने हुए हैं? नाम क्या है, बस बोल दिए हो गए। कहाँ बने हुए हैं? कह रहे हैं कि कई क्लिनिक बनी हुई है। अरे कुछ नहीं बनी हुई है। वो कहे वही रहे जो ठेका पे ज़मीन ले रखे, फालतू में लोगों को दे रखे, माफिया लोग बैठे हुए हैं, थोड़े बहुत उनको मिल रहे हैं चंदा, वो सी की तरह बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ऐसे ऐसे आका बैठे कि उनके सामने उनका मुंह नहीं खुलता है। अच्छा, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड तो कह रहा है कि अगर इसमें अमेंडमेंट हो गया तो देश की गलियां जो है ना शाहीन बाग 2 बना देंगे। कुछ नहीं किसान आंदोलन की तरह धरना कर लो ना, लाखों कर लो, तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। हिंदू से ज़्यादा मुसलमान से ज़्यादा हिंदू से ज़्यादा मुसलमान उतरे हुए इसके खिलाफ। जाके देखो, आज कई जगह वीडियो आ रही है यार, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार है। हम तो मोदी जी को कहें कि बहुत जल्दी इनको लागू कर दो। मगर कह रहे हैं कि अगर इस बिल में समर्थन करने वाले चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या आरएलडी के नेता जयंत चौधरी की राजनीति हो रही है, इनमें दाएं बाएं वाली बात है। हकीकत में ये जो पट्टी बांधा है ना, इनके बाएं बने आँख पे बांधनी चाहिए थी। ये ऐसा काम कर रहे हैं इन्होंने, आँखों पे पट्टी बांध रखी है, हाथ पे नहीं, आँख पे बांधी इन्होंने। लेकिन उसे सच्चाई के सामने आने देते। ऐसे ऐसे रहनुमा उसमें बैठे हुए हैं ना कि उनके सामने आम मुसलमान की मुंह नहीं खुलती है। अगर हमारे मोदी जी आज आ रहे हैं, उनके लिए भला सोच रहे, तो करना चाहिए, होना चाहिए, गरीबों का फ़ायदा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, इन्होंने तो कह दिया वक्फ बिल में अमेंडमेंट होना चाहिए, इन जैसे मुसलमान भी वक्फ बिल के समर्थन में, मगर वो कौन से मुसलमान हैं जो रोडों पे आ रहे हैं? कह रहे हैं कि जिनको पता नहीं है वो मुसलमान आ रहे हैं, जिनको इनकी हकीकत पता नहीं वो मुसलमान आ रहे हैं, जिनको उनसे चंदा आ रहा है वो मुसलमान है, जिनको उनसे फंड आ रहा है वो मुसलमान है, जो अपना घर भरना चाहते वो मुसलमान है। वो मुसलमान नहीं है जो गरीबों का हक देखे, जो विधवा हो जाती है उनका हक देखे, किसी के घर में जवान बेटी बहन बैठी है उनका हाथ पीला कर दे, कोई यतीम बच्चे जिनके बाप ने उनके लिए कुछ कर दे। इतना बड़ा महामारी कोरोना कम बड़ी बात थी, एक सुई का फ़ायदा है मुसलमान कौन से? हाँ, गया था वहाँ पर वही मुसलमान जिनको उनसे चंदा आता है, फंड आता है। अगर ओवैसी कह रहे हैं मस्जिद छीन ली जाएंगे, मदरसे छीन लिए जाएंगे, मदरसे बहुत कुछ बोलता है, छोड़ो ना ओवैसी की बात को। मैं ये नहीं करता, वो 15 मिनट की बातें कहते हैं। हिंदुस्तान में रहने के बाद ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, और उसके राजनीतिक से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर कहीं अखलाक मरता है तो छाती पीट दो, कहीं कमले से मरे तो वहाँ भी छाती पीटो। और सबसे पहली बात कि इस्लाम में सियासत हराम है। अगर सियासत करो तो ईमानदारी से करो। ओवैसी की सियासत मुझे कहीं ऐसी नहीं लगती कि वो ईमानदारी से करता हो। वो एक वर्ग को लेकर चलता है। कौन से वर्ग? मुसलमान को, हमेशा मुसलमान के लिए करता है, लेकिन मुसलमान भी उसे नकार देता है। अगर मुसलमान एक होता एकता होता ना तो आज कितने मुसलमान के बैठे रहते, लेकिन वो पता है कि वो गलत करते हैं, अपने लोग को गलत ठहराते हैं। ये तो कह रहे हैं वक्फ बिल में अमेंडमेंट हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि उसमें बिल अमेंडमेंट होगा तो गरीब महिलाओं को शादियाँ होंगी, तलाकशुदा महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम खुल जाएंगे, अमेंडमेंट होगा तो बहुत सी सुविधाएं हो जाएंगी। सहमत हैं? बिल्कुल। देखिए सर, जिस हिसाब से इनका जो आमदनी था 2013 या 2019 में शायद 166 करोड़ रुपया था, और 2024 में इनका आमदनी कितना हो गया? 99% घटकर 1.63 करोड़ हो गया। तो ये पैसा जो 99% जो पैसा घटा, ये कहाँ गया? ये भ्रष्टाचार ही तो है। आज अगर कोई इंसान बोले, देखिए क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो जाके बोले मुस्लिम समुदाय के जो शिया वक्फ बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो भी इनका वक्फ बोर्ड का है, वो जाते हैं और बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हमने इतना सारा यूनिवर्सिटी खोला, इतना ज़्यादा स्कूल खोला, इतना मैंने डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, नहीं इस पर अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए। स्कूल खोला और छोटे छोटे बच्चे लोग का या जो बच्चियाँ हैं उनका हम शादी
करवा रहे हैं, ये सब बोलते ना कि हाँ मुस्लिम समुदाय को इतना फ़ायदा है, इतना रिपोर्ट है, इतना मेरे पास में डाटा है, वो करते हैं, मगर नहीं, एक्चुअल में सही बात है कि मुस्लिम समुदाय को कोई फ़ायदा नहीं है इससे, कोई फायदा नहीं। कोई भी फ़ायदा नहीं है सर। अगर फ़ायदा होता तो मेरे को नहीं लगता कि कल मैंने ये देखा था, चिश्ती जी जो है अजमेर के, वो समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद में कई और भी जो 9,500 प्लस केसेस वक्फ बोर्ड पे हैं, वो भी मुस्लिम द्वारा, मुस्लिम समुदाय के द्वारा। एक युवा पीछे खड़ा गया ये। वक्फ बिल जानते हैं क्या होता है? हाँ सर जी बिल्कुल अमेंडमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का ओके काम है सर। ओके, डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर, डर किस बात का? डरते तो खुदा से हैं सिर्फ, ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं डरते। योगी सर से क्या डरना सर? डरते अपने सिर्फ दो से, एक खुदा पाक से, दूसरा अल्लाह पाक से, एक अपने माँ बाप से। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, देखिए ये युवा भी है, ये भी समर्थन कर रहा है, मगर आज गुजरात में देखने को मिला कई संगठन के जो मुस्लिम हैं वो रोडों पे आए और उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। देखिए रोड पे आना, या देखिए पहली बात है कि उनसे ये नहीं पता कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट पहले था, एक सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 में ये था कि पहले क्या होता था कि वक्फ में उसी का घर आएगा या उसी का ज़मीन आएगा जो मुसलमान है, गैर मुसलमान का ज़मीन नहीं आ सकता। मगर 2013 में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि गैर मुस्लिम का भी इसमें संपत्ति आ जाएगा। तो ये सब चीज़ को निरस्त करने के लिए, सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए यही अमेंडमेंट आ रहा है। अगर 2013 में अगर अमेंडमेंट नहीं करती सरकार, कांग्रेस सरकार, तो मेरे को नहीं लगता कि आज का ये दिन देखना पड़ता। आज मेरे को ये समझ में आता ना भाई कि इतना ज़्यादा उनके पास में प्रॉपर्टी है, 1.2 लाख करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। इतना, इससे कितने लाभान्वित हुए, कितने मुसलमान समुदाय लाभान्वित हुए? कोई नहीं हुआ सर। बस देखिए इसमें क्या है कि जमायते उलमाए हिंद, इन लोगों को फंडिंग जो मिल रही है। आज कन्हैया लाल जो दर्जी का जो साहू जो उनका जो मर्डर हुआ था, उसका केस कौन लड़ रहा है? जमायते उलमाए हिंद लड़ रही है। उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है सर? अगर सब कुछ देखेंगे ना उठा करके तो पता चलेगा। वक्फ बोर्ड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए वक्फ बोर्ड में अच्छे लोग होने चाहिए, जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और अलग अलग समुदाय के लोग अगर बैठ रहे हैं तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। अगर आज सरकार सोच रही है कि मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा हो, जो छोटे तबके का मुस्लिम समुदाय है उनको फ़ायदा हो, तो इसमें मेरे को नहीं लगता किंतु परंतु कोई समस्या होनी चाहिए। मगर इस बिल का समर्थन ना तो कांग्रेस ने किया, ना समाजवादी पार्टी ने किया। वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, युगों युगों तक मुसलमानों के रहनुमा रहेंगे और हर जो चीज़ होगी मुसलमानों के लिए वो करते रहेंगे। अरे ऐसी कुछ बात नहीं है। ये मेन बात है ना, ये लोग वोट की राजनीति के एक मुसलमान का गिरोह है जो इसको अंदर में हेर फेर करके रख रखा है। मेन मकसद जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ना, उनका मामला ये मैं मान रहा हूँ, इतनी सुना है, इतनी सारी 950 करोड़ कितनी तक खर्च मैंने, अगर वो चाहते ना तो ना दे हिंदू को कोई बात नहीं है, ये तो मांग भी नहीं रहा उससे। जो मुसलमान इनके परेशान है उनको तो दे दे भाई, उनका तो कुछ भला कर दे।